नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। खैर मकदम है आपका हमारे शो दीन दुनिया में। हम आपके हक़ में दुआ करते हैं। आज हम बात करेंगे सीरिया यानी शाम की। जानकार बताते हैं कि नेटो का मेंबर तुर्की चाहता है कि सीरिया डिस्टर्ब रहे। जी हां, ईरान और रूस का पक्का दोस्त सीरिया और वहां की बशर अल असद सरकार जितनी उलझी रहेगी उतना अच्छा है। बताया तो ये भी जाता है कि अमेरिका और नेटो ममालिक के तमाम बड़े अड्डे तुर्की में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट के करीब करीब तमाम मुल्कों के अंदर अमेरिकन बेस हैं। ऐसे में सीरिया और वहां की बशर अल असद हुकूमत ने कभी भी न अमेरिका के आगे झुकना कबूल किया और न ही अपने पड़ोसी मुल्क तुर्की के आगे। कहा तो ये भी जाता है कि ईरान और सीरिया ग्रेटर इसराइल के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि तुर्की जैसा बड़ा मुल्क फिलिस्तीन और गजा की मदद करने के बजाय सीरिया को कमजोर क्यों कर रहा है? वो सीरिया जहां से हमास को, हिजबुल्लाह को, हौसी फाइटर्स को और इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक को मदद मिल रही है। जानकारों के मुताबिक नॉर्थ सीरिया का इदलीब प्रोविंस जो बेहद अमीर इलाका है, यहाँ पिछले 15 सालों से टर्की का ही एक तरह का कंट्रोल है। ISIS दहशतगर्द तो सिर्फ एक नाम है। कहा जाता है कि करेंसी से लेकर सब कुछ वहां टर्की का ही है। आरोप लगता है कि सीरिया को डिस्टर्ब करके तुर्की इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। जानकार मानते हैं कि असद रिजीम को चेंज कराने के लिए ही ये पूरा खेल रचा गया है। पिछले 4-5 दिन में 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल के खिलाफ खड़ी बशर अल असद सरकार को गिराना जिहाद बताया जा रहा है। पूरी कोशिश है अमेरिका के दोस्त तुर्की की कि फिलिस्तीन को मिलने वाले हथियारों की चेन को रोका जाए और इसके लिए सीरिया की असद सरकार का जाना जरूरी है। लेकिन फिलहाल सीरिया की मदद के लिए रूस ने इस जंग में सीधी एंट्री कर ली है और दहशतगर्दों के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। रूस के इस मामले में सीधा दखल देने से एक बात तो साफ हो गई है कि सीरियन प्रेसिडेंट असद इस बार भी अकेले नहीं हैं, उनके पीछे भी एक बड़ी ताकत खड़ी है। सवाल ये भी है कि रूस के आने से क्या अमेरिका भी इस खित्ते में सीधी जंग में उतरेगा? क्या ये जंग यूक्रेन जंग से भी खतरनाक साबित होने वाली है? इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि अमेरिका में एक माह बाद ट्रंप सरकार वापस आ रही है। अपने पिछले दौरे इख्तिदार में ट्रंप ने इसराइल के साथ कई अरब मुल्कों के समझौते कराए थे, जिसे अब्राहम एकॉर्ड कहा गया है। अब्राहम समझौते में अगर कोई सबसे बड़ा बैरियर है तो ईरान हिमायती रेजिस्टेंस फोर्सेस। इसीलिए भी सीरिया को कमजोर करके या उस पर दहशतगर्दों का कंट्रोल करवाकर रेजिस्टेंस फोर्सेस की मदद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये पूरा खेल रचा है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने। ऐसा आरोप भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में लग रहा है। साल 2016 में असद की सेना ने इन विद्रोहियों या तुर्की समर्थित दाइश के दहशतगर्दों को अलेप्पो से खदेड़ दिया था। अब 8 साल बाद वहां वापस विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। हालांकि अलेप्पो के उत्तरी हिस्से के कुछ इलाकों पर अभी भी सीरियाई फौज और ईरानी मिलिशिया का कंट्रोल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक विद्रोही गुट में हयात तहरीर अल शाम यानी HTS और उसके सहयोगी संगठन शामिल हैं। कहा जाता है कि ये ISIS लड़ाकों की ही तंजीम है और इन्हें अलकायदा की हिमायत या समर्थन हासिल है। हालांकि इस बीच सीरिया की मदद के लिए इराक से भी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस PMF के हजारों जंगजू पहुंच गए हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने इसकी जानकारी देते हुए वीडियो भी जारी किया है। कहा जा रहा है कि PMF इराक का एक अर्धसैनिक या नीम फौजी नेटवर्क है। इसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स PMU के नाम से भी जाना जाता है। PMF का कयाम साल 2014 में हुआ था।
ये नेटवर्क मुख्य रूप से शिया मुसल्लह जंगजुओं से मिलकर बना है, लेकिन इसमें सुन्नी मुस्लिम, ईसाई और यजीदी ग्रुप भी शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये असद सरकार को हटाने की जंग किस तरफ जाती है और इसमें कौन कौन से मुल्क किस खेमे का हिस्सा बनते हैं। हमारा ये शो आपको कैसा लगता है, इसको लेकर अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि आप हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को, दीन दुनिया के इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।